सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं चाहूँगा कि आप जो इस वक्त की सूरत हाल है, आप चंद अल्फाज में अगर उसे बयान करें कि आप क्या एज ए पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं? देखें, इस वक्त तो मोस्टली तो कोरोना लगी हुई है, लेकिन इमरान खान का जो फ़ैसला था कि मार्केट्स को भी खोला जाए और लोगों को ज़िंदगी दी जाए, लोगों को सांस लेने की गुंजाइश दी जाए, क्योंकि गरीब से ज़्यादा सफ़ेद पोश ख़राब हो रहा है। गरीब को तो फिर भी मिल जाता है, इधर उधर से कोई दे देता है, और ये जो सफ़ेद पोश है ना किसी के आगे हाथ फैलाता है, अपने रिश्तेदारों के घरों में डेरे डाल के बैठा हुआ है, कारोबार बड़ा ख़राब है। गवर्नमेंटें तो हर यही कहती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां हमें होना चाहिए था आवाम की खिदमत में, वहां हम नहीं हैं। अगर हम ये कहें कि आवाम हमसे बहुत खुश हैं, तो ये भी कोई एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन मायूसी भी कुफ्र है। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि हम बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन अभी जा नहीं पा रहे हैं। और ख़्याल तो ये था कि 1-2 साल में, लेकिन अब तो मेरा ख़्याल है 5 साल के टारगेट में ही अगर इमरान खान एक मुस्बत सोच हम छोड़ जाएं और हम लोगों के लिए बेहतरी की एक लगन और एक जुस्तजू छोड़ जाएं, तो वो भी मेरा ख़्याल काफ़ी है। क्योंकि जो इमरान खान के साथ यंग क्राउड है, चाहता तो ये था कि उसकी ख्वाहिश भी ये थी और इमरान खान का एजेंडा भी यही था कि इन करप्ट और डिसऑनेस्ट लोगों को हम इनसे पैसे निकलवाएंगे और इनसे वसूली करेंगे। वो भी नहीं हो सके। और जो एहतसाब का अमल था, उसको पूरी कोशिश की गई कि बेहतर तरीके पे चलाया जाए, लेकिन आवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक तो वो नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों नहीं हो सका, बड़ा फैक्टर क्या था जिसकी वजह से ये नहीं हो सका? एक तो मेरा ख्याल है कि जुडिशल सिस्टम हमारा इस तरफ आ चुका था कि हमारे केसेस जो हैं उसकी तैयारी प्रॉपर नहीं थी, और जुडिशरी से भी उनको बड़ी रियायतें मिली, और वो बड़े सहब असर लोग थे और उनके असरात थे वो जो एक लंबा अरसा हुकूमत में रह के गए थे, उनके लिए गुंजाइश थी, और जिसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। वो लोगों को नवाजते थे, और उस नवाज़शात का उन्होंने इन बुरे दिनों में तो नहीं कहा जा सकता, इन दिनों में जब उनको ट्रायल किया जा रहा था, उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। कुछ लोग, ये आपने बड़ी एक वैलिड बात की है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो प्रोसिक्यूशन थी वो बड़ी वीक थी, और उसकी वजह ये थी कि वही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि माजी के लोग भरे हुए थे, उनकी लॉयल्टीज़ उनके साथ थी, वो मुकदमे उस अंदाज में अदालतों में लड़े ही नहीं गए, तो इसलिए अदालतों से उन्हें रिलीफ मिला। छुट्टी के दिन घर में रिलीफ मिला जी, छुट्टी के दिन भी लोगों को घर में ज़मानतें हुई, और ये ऐसा कभी नहीं हुआ, और उनको काफ़ी रिलीफ मिला। अभी भी वो इस पे मुतमिन नहीं है, और उनके ख़्याल में कि वो इससे बेहतर के मुस्तहिक थे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि थोड़े दिनों बाद, और महीना 15 दिनों बाद, उनके ये सीरियस केसेस जो हैं, ख़ास तौर पर शहबाज और हमज़ा और सलमान तो भागने में कामयाब हो गया, और मेरा नहीं ख्याल कि वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल वक्त है। ये शहबाज शरीफ साहब अचानक आ गए, और फिर अब पिछले चंद दिनों से टेलीविज़न पर और अखबारात में कॉलम्स के ज़रिए वो एक तरह की जो सियासी हलचल, या अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक ऑब्जेक्टिव है जिसको वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं। ये नहीं कर सकते। अगर हम कोई और बड़ी गलती खुद ना करें, इनसे नहीं हम मार खाता इमरान खान। दे आर पोलिटिकली डेड। मैं नहीं समझ, देखें अब टीवी में ज़ाहिर है, अगर मैं एक बयान किसी के ख़िलाफ़ दे रहा हूँ, तो उसके जवाब में उस बंदे ने तो आगे जवाब देना ही देना है। नेचुरल है, मुझे सोचना चाहिए कि मैं अगर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, उसका कोई चेला, उसका कोई जो सपोर्टर है, वो मेरे बाद आगे कहेगा जी नहीं जी ये तो बकवास कर रहा था, ये तो झूठ है सारा। ये नेचुरल होता जा रहा है एक सिस्टम।
बट फैक्ट ये है कि इमरान खान की कोई अपोजिशन नहीं है, ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग, और सब एक ख़ास एजेंडे पे हैं, सब राब्ते में, जहाँ राब्ता होना चाहिए ये राब्ते में। अच्छा, तो ये अभी जैसे ये कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, अब रिकमेंडेशंस आने वाली हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को पूरा इसका अदराक है कि इसकी पॉलिटिकल एक प्राइस भी हो सकती है, अलाइज भी हैं उसमें। अगर आप वो जाते हैं सज़ा देने के लिए, बशीर चीमा साहब जो हैं वो वैसे ही काबीना के इजलासों में नहीं आ रहे, तो वो जो एक सूरत हाल है वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में तो होगी। आपसे कभी कोई बात? कल ही उन्होंने कहा कि हमें पंजाब में धमकी थी कि पंजाब में हमारे लिए मसले पैदा हो सकते हैं। कल उन्होंने इस कैबिनेट मीटिंग में ख़ुद कहा, तो ये बड़ी बात है उनकी ये कहना। लेकिन चौधरी बड़े समझदार लोग हैं और चौधरीज़ फूंक फूंक के कदम रखेंगे, ये नहीं कि ऑल ऑफ सडन बग़ैर छतरी के वो धूप में नहीं निकलेंगे। शहबाज शरीफ मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि जी ताल्लुकात बहुत ठीक हो गए हमारे। ताल्लुकात तो सियासतदान के ठीक ही होते हैं। देखें अब क्या ताल्लुकात बुरे थे इनके आसिफ जरदारी के और नवाज शरीफ के A1 थे, लेकिन सियासतदान की दोस्ती और दुश्मनी की कोई आदमी गारंटी नहीं दे सकता। जरदारी साहब वाकई बीमार हैं या मसलतन बिल्कुल खामोश हो गए? अगर वो बोलेगा भी तो क्या बोलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल बीमार ही समझो, अगर नहीं भी है तो वो बीमार है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इस मुल्क में मीडिया खेलने के और एक फिल इन दी ब्लैंक टीवी में करने के। कोई उनकी सियासत नहीं। उनकी सियासत थोड़ी बहुत जो है वो मुराद अली शाह कर रहा है, और ये ना कल वो मुराद अली शाह से भी अपसेट हो जाएं कि वो ज़्यादा कर रहा है। सियासत तो बड़ी बेरहम है ना, किसी को एक हद से ज़्यादा नहीं देख सकती कि वो आगे जाए। जहांगीर तरीन का जो मामला है तहरीक इंसाफ में, उसका कोई प्राइम मिनिस्टर से कोई कोशिशें लोग कर रहे होंगे कि कोई रिकन्सिलिएशन हो जाए, कुछ मामला दब जाए? मेरा ख्याल है कल के बाद तो ख़त्म हो गया ना, एक बंदे का इम्पैक्ट ही होता है, वो तो उसका ख़त्म हो गया। लेकिन ना मेरे साथ आप जो करें, और मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ कि मैं दूसरा चेहरा भी आपके सामने कर दूं कि इधर भी तमाचा मार, कल उसको सियासी तमाचा तो लग गया ना। दैट इज़ एंड एज ए पॉलिटिकल वर्कर, दैट इज़ एंड विद इमरान खान। सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं आपसे पूछूं आने वाले दिनों में इस हुकूमत के लिए क्या होगा? सबसे आप क्या समझते हैं? इकॉनमी अगर हम ना ठीक कर सके तो सबसे बड़ा चैलेंज ही इकॉनमी है और अनएम्प्लॉयमेंट है। बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे 10-10 और 8-8 हज़ार रुपये पे महीने पे और 15-15 हज़ार रुपये पे नौकरी के मुतलाशी हैं, और घर में चूल्हा नहीं जल रहा लोगों का। और इसमें ज़्यादातर जो है ना जी, कोई डेंटर पेंटर वेल्डर का मसला नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। ये जो कंसेप्ट पाया जाता है ना, गरीब में मोची धोबी नाई डेंटर पेंटर वेल्डर मैकेनिक, इसको ना समझें। जिसके पास हुनर है वो भूखा नहीं मर रहा है जी। ये जो BA पास है ना वो भूखा मर रहा है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो FA BA पास है, जिसके पास टुश लगाने का इल्म है, जो कुंडा डंडा ठीक कर सकता है, वो नहीं भूखा। जो क्रांति चला सकता है, जो माली भी हो सकता है, वो नहीं भूखा मर रहा है जी। इस मुल्क में मर रहा है वो जो FA पास हो गया और घर में बैठा हुआ है। तो ये कोरोना ने तो इतना बर्बाद कर दिया है, तो इकॉनमी इतनी जल्दी तो पूरी दुनिया की ठीक नहीं होने वाली, तो हमारे यहाँ भी तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। हमारे यहाँ और दुनिया में देखें ना, अगर अमेरिका में 3 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, हमारे यहाँ घर में एक ही बंदा कमाता है जी, सारे तो कमाते नहीं हैं। भाई दुबई गया हुआ है, बस वो जो दुबई से वापस आ रहा है वो खौफनाक है, जो सऊदीया से वापस आ रहा है वो खौफनाक है। बाकी तो यहाँ हट्टे कट्टे खा रहे हैं, बस एक बंदा कमा रहा है, पान की थूक पीप रहे हैं और कह रहे हैं भाई मेरा होता है ना उधर दुबई, उसको ये नहीं है कि भाई मैंने भी कुछ करना है। शेख साहब, आप बहुत सारी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और बड़ी अहम वजारतों में। इस हुकूमत और पिछली हुकूमतों में आपको फ़र्क क्या नज़र आया? एक तो वो पिछली हुकूमतों में मैं मोस्टली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा, वो इजी ले रही थी इंफॉर्मेशन को।
इमरान खान सीरियस लेता है, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और मैं उनको कहता भी हूँ कि आप इतना टीवी मत देखा करें। और टेलीफोन पे भी, ये जो टेलीफोन आ गया ना, ये मुसीबत खाना ही है। ये जिसके पास नहीं है वो सुखी है, जिसके पास ये स्मार्ट टेलीफोन है ना, मुसीबत की जड़ है, समझ लें। और वो बड़ा सेंसिटिव है मीडिया के बारे में। इससे पहले सरबराह इतने सेंसिटिव नहीं होते थे। इवन मुशर्रफ मुझे कहता था यार, जब मेरे लोग कहते थे ये ऐसे ऐसे, वो कहता था यार 6 में से इसके 3 फायर तो लग ही जाते हैं ना, तो अगर इसके 3 फायर लग जाते हैं तो ये कोई प्रॉमिस तो नहीं है ना, ये तो पॉलिटिकल एनालिसिस करता है, तो 6 में से 3 फायर लग गए हैं तो ठीक है। लेकिन इधर 6 में से 6 फायर लगने की वाला बंदा चाहिए, वो मंडी में नायाब है। और किसी मिनिस्ट्री की भी अहलियत या नाअहलियत का सवाल जो है वो इन्फॉर्मेशन के गले पड़ गया आज के दौर में। केस एहतसाब का आना इन्फॉर्मेशन ने, केस करप्शन का आना इन्फॉर्मेशन ने, केस जनाब अली पकड़ा गया है कि जनाब अली फोरेंसिक रिपोर्ट में आ गया आना इन्फॉर्मेशन। सो इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलमोस्ट very sensitive and very important and very difficult ministry। लेकिन ना तायर चला गया, तायर खां हमारे दोस्त थे, बेग चला गया, दुरानी चला गया, उधर से फुआद चला गया, फरदोस चली गई, और 6, 7, 8 बंदे 2 सालों में। काबू में जो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, जैसे इमरान खान समझते हैं कि मामला ठीक होने चाहिए थे, क्या मीडिया की जो हॉस्टिलिटी है वो आप क्या समझते हैं कि परफॉर्मेंस की वजह से है, या अब मीडिया परसेप्शन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? इंटरेस्ट ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आती हैं। आपका ज़ाती जितनी सारी चीज़ें आपने कही हैं सब कुछ आएगी, यानी हर किस्म का मीडिया मार्केट में है, हर किस्म की मिर्च मसाला अवेलेबल है। और ख़ास इन दिन कोरोना के दिनों में तो लोगों के पास काम ही नहीं टीवी देखने के अलावा। जो हसास लोग हैं वो घरों से ही नहीं निकले, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, दामाद हैं, उन्होंने अपने इनके बुज़ुर्गों की तरफ भेज दिए। तो देखो ना, माशरा भी तो बड़ा सेल्फिश है ना। हमारे महलों में तो चीकम चाकी पड़ी हुई है, हमारे महलों में इतनी चीकम चाकी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये अल्लाह ही है जो चला रहा है। लोगों की डिमांड्स भी पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा नहीं होगी। लोग, आप हमेशा से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन अब लोग तवक्को जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं करते। माशरा ही इन्हतात का शिकार हो चुका है, जिसका जिससे जितना बड़ा मुफाद है उतना ही मजबूत रिश्ता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ वालिद भी अब बच्चे की पे इन्वेस्टमेंट ये सोच के करता है कि ये बड़ा होके मेरा वारिस बनेगा। अगर उसको ये शक हो जाए कि ये बड़ा होके मेरा वारिस नहीं बनता, वो आग कर देता। अपोजिशन का ये बयानिया था कि जी वोट को इज़्ज़त दो, हमारी विक्टिमाइजेशन है, इमरान खान इंतकाम ले रहा है। आप समझते हैं कि किसी हद तक अपने वोटर्स को वो इंटैक्ट रखने में कामयाब? बड़ा आदमी था ही नहीं, सारे बिजनेसमैन थे, सारे कमर्शियल लीडर थे। ये गैंग ऑफ 5 और 50 प्यारे, जो 50 प्यारे चीनी में भी हैं, सीमेंट में भी हैं, IPP में भी हैं, ये बिजनेसमैन थे बेसिकली। हमारा गरीब आदमी इनको समझ नहीं सका। और कहने वाली बात नहीं है, इस मुल्क में गरीब का बहुत बड़ा दुश्मन है। बड़ा आदमी बड़े आदमी के साथ बड़ा फिट है, उसकी कोई पार्टी नहीं, उसकी पार्टी है माल बनाओ। ये सब पार्टियों को चंदा देते हैं। इनकी PR बड़ी ज़बरदस्त है। IPP का कुछ नहीं होना, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त पार्टियाँ। लेकिन ये शुगर वाली भी तो बड़ी ज़बरदस्त पार्टियाँ थी। ऐसे ही थे, ज़बरदस्त बन गई शुगर से। हम अयूब खान के ख़िलाफ़ निकलते थे, चीनी चोर। उसने एक दिन बुलाया, उसने मुझे देखा, उसने कहा ये है शेख रशीद। उसने कहा दफ़ा करो इसको, इसके कहने से क्या होता है। ये वो लोग हैं जो हमारे ही बैंक अकाउंटों से, इन्होंने हमारे ही बैंकों से फैक्ट्रियाँ लगाई, हमारे ही बैंकों से कर्ज़े लिए, हमारे ही बैंकों से कर्ज़े माफ़ कराए, फिर जूतियाँ भी हमें ही मारी, हमारे ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, हमारा ही खून चूसा। और ये बड़े हैं, बड़े साई हैं। ये
बड़ा सूबा है पंजाब और वज़ीर आला को इत्मीनान हासिल है प्राइम मिनिस्टर साहब का। बहुत लोगों ने, मीडिया ने कोशिशें की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से कहा कि बुज़दार ही रहेंगे। आप देखते हैं अभी ये कंटिन्यू करेगा स्टेटस को, या कुछ आगे जाके आप देखते हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि कुछ तब्दीलियाँ नागुज़ीर होंगी? देखें, 2 साल हमारे गुजर गए हैं, 1 साल हमारे पास और है डिलीवर करने के लिए। चौथे साल में इलेक्शन शुरू हो जाता है। ये जो कैंडिडेट होते हैं जनाजे शनाजे पढ़ने शुरू कर देते हैं और आना जाना शुरू कर देते हैं और ख़बरगिरी रखते हैं। सो बेसिकली किसी गवर्नमेंट के 3 साल होते हैं। मैं तो पहले दिन से हामी हूँ कि 4 साल बाद इलेक्शन हो जानी चाहिए, ताकि आदमी को एक पहाड़ ना नज़र आए। इक़्तिदार में टाइम बहुत जल्दी पास होता है, अपोजिशन में नहीं कटता, दिन ही नहीं ख़त्म होता अपोजिशन में। अपनी ख़बर को 2 दफ़ा पढ़ता है। इक़्तिदार में उसे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सो हमारे पास 1 साल है जिसमें हमने डिलीवर भी करना है और लोगों को मुतमिन भी करना है। और उसके बाद अगर कुछ आखिरी दिनों में हो भी, आप देखें कितनी गलियां सड़कें आखिरी इलेक्शन के टाइम में लोग बनाते हैं, उसका वोट नहीं मिलता। रातों रात सड़कें बन जाती हैं क्योंकि एक इमेज लोगों के जहन में पड़ जाता है कि नहीं यार, मज़ा नहीं आया। और एक हवा का नाम है इलेक्शन भी, वो बन जाए तो बन गया, बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। तो अभी तक जो तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस है वो परसेप्शन या वो हवा तो क्रिएट नहीं कर सकी, लेकिन कोई नफ़रत भी नहीं है अभी इतनी। दूसरी तरफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। ये कहना कि लोग हमसे खुश नहीं हैं, इस हद तक तो आप कह सकते हैं। ये कहना कि लोग हमसे नफ़रत करना शुरू हो गए हैं, ये गलत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।